बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को मेरी संग की औरतें का पहला खंड दिया। उसी श्रृंखला में आज मैं उसका दूसरा और अंतिम भाग आपको समझाऊंगी। पहले खंड में मैंने ये बात करी थी कि लेखिका के घर का वातावरण कैसा था। ये बात मैंने आपको समझाई थी। अब उसके आगे, जब देश आज़ाद हुआ तब लेखिका की यादें क्या थी, क्या सोचती अब सोचती है लेखिका उस समय के विषय में क्या बताना चाहती हैं। तो 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था। आज़ादी के जश्न में वह शामिल ना हो सकी, काफ़ी रोई धोई। तब लेखिका के पिता ने 9 वर्ष की बालिका को एक उपन्यास दिया जिसका नाम था ब्रदर्स कारामाज़ोव, और उसको लेखिका ने पढ़ा। जो उपन्यास था वो बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के विषय में था। लेखिका को उसका पहला अध्याय बहुत अच्छा लगा और लेखिका ने मन से उसको पढ़ा और उस उपन्यास का उस पर प्रभाव भी बहुत पड़ा। उनके लेखन में उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश दिखाई दे जाते हैं, जैसे जादू का कालीन में दिखाता है इनका, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब जैसे उपन्यासों में जो ब्रदर्स कारामाज़ोव जो उपन्यास था उसकी झलक दिख जाती है। अब लेखिका अपने भाई बहनों के विषय में बताना चाहती है। तो परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वो लेखिका की बड़ी बहन थी जिसका नाम था मंजुला, जिनका घर का नाम रानी था। लेखिका 4 बहनें थीं और एक भाई राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई भी हीन भावना नहीं थी और एक भाई नहीं थी। चारों बहनों में लीक पर चलने से इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पर लेखिका थी जिसका घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था और सबसे छोटी बहन का नाम रेणु था और बाहर का नाम अचला था। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला जो सबसे छोटी बहन थी उसने अंग्रेजी में लेखन कार्य शुरू किया। लेखिका की सबसे छोटी बहन रेणु का स्वभाव बहुत ही विचित्र था। वह स्कूल से वापसी में गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वह विशेष प्रकार की दबंग एवं स्वतंत्र लड़की थी। वह अपने अनुसार जीवन जीना जानती थी। उसका सोचना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही मानसिकता का प्रतीक है। इसी तरह वह बीए की परीक्षा न देने की जिद पर अड़ गई। पूछा जाता तो बताती कि परीक्षा देने का क्या फ़ायदा है। सभी ने अपने अपने तरीके से खूब समझाया किंतु वह नहीं मानी। अंत में पिताजी के आदेश और इच्छा को मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। जैसे तैसे करके उसने बीए तो पास कर लिया। अब सच बोलने की स्थिति जब आई तो वो माँ से भी 4 कदम आगे थी। एक बार उसने बचपन में जनरल थिमैया को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने उनकी फ़ोटो मंगवा ली। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की ही थी। स्वयं पढ़ने में कम और औरों को पढ़ाने में उसे ज़्यादा दिलचस्पी थी और कभी कभी ये होता था कि उसके पढ़ाए हुए शिष्यों के नंबर ज़्यादा आ जाते थे और उसके कम हो जाते थे। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद पिताजी की इच्छा अनुसार शादी भी कर ली। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे लीक पे चल रही हों, परंतु 30 वर्ष की उम्र तक आते आते उसे भी लिखने का रोग लग गया। पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चली, यह उनकी विशेषता थी। परंतु विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीके को सबने बखूबी निभाया भी। उनका सोचना था कि कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जिया जा सकता है। अब लेखिका ने समाज के लिए क्या कार्य किया, समाज में लेखिका की क्या भूमिका रही। तो लेखिका का जो विवाह था वो बिहार के कस्बे डालमिया में हुआ। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक बनाए, जबकि वहाँ पर पुरुष और महिला एक साथ बैठ भी नहीं सकते थे। उस परिस्थिति में उन्होंने पुरुषों के साथ महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित किया। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो उससे धन इकट्ठा हुआ, फिर वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी बिहार में, तो उस अकाल राहत कोष में उन्होंने उसको दे दिया।
बाढ़ नहीं आई थी, अकाल पड़ा हुआ था, तो उस राहत कोष में उन्होंने उसको दे दिया। फिर लेखिका कर्नाटक एक छोटे से कस्बे में, बागलकोट है, वहाँ पे रहने चली गई। तब तक उसके 2 बच्चे हो गए थे और वो बच्चे भी पढ़ने की उम्र में पहुंच चुके थे। अब विद्यालय खोलना था, तो कोई अच्छा विद्यालय नहीं था वहाँ पे, तो विद्यालय खोलने के लिए उन्होंने कैथोलिक बिशप से परमिशन मांगी, तो उनसे उनकी लड़ाई हो गई। वह स्वयं अंग्रेजी और हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाओं को पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलने का उन्होंने निश्चय कर लिया और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवा दी। उसने अपने बलबूते पर ऐसा एक प्राइमरी विद्यालय खोल दिया। उसके और अन्य अफसरों के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़े। अब जो लेखिका की सबसे छोटी बहन थी, उसकी क्या स्थिति थी? जो लेखिका की सबसे छोटी बहन थी, तो वो जो लेखिका थी वो अपने आप को अपनी बहन से थोड़ा कम आंकती थी। फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही, विशेष रूप से लेखन के मंच पर। एक बार की घटना को याद करते हुए रेणु के विषय में बताने लगी कि दिल्ली में वर्ष 1950 में बहुत तेज़ बारिश हुई, 9 इंच तक बारिश हो गई और रेणु को स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, वह नहीं मानी और अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 किलोमीटर चल के गई और वहाँ स्कूल बंद होने पर 2 किलोमीटर चलकर वापस आई। उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकाकी और मज़ेदार रहा होगा, ये लेखिका सोच रही है, जो वो गई और वापस आई। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। यानी अकेले हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने लक्ष्य की ओर सतत प्रयास करते हुए आगे बढ़ने जाना चाहिए। और जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे कदम चूमती है। तो ये था आपकी समीक्षा। आशा करती हूँ सबको समझ आ गया होगा और आगे प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध किए जाएंगे।